क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, एक क्लास टीचर के पास एक क्लास के 40 स्टूडेंट्स का एब्सेंटी का रिकॉर्ड है। मतलब कौन सा स्टूडेंट पूरे सेशन में, होल टर्म में कितनी बार एब्सेंट हुआ। कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट पूरे सेशन में या होल टर्म में कितनी बार एब्सेंट हुआ, ऐसे 40 स्टूडेंट्स का एब्सेंटी रिकॉर्ड एक क्लास टीचर के पास है। तो अपने को निकालना क्या है इसमें, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो अपने को मीन नंबर ऑफ डेज निकालना है, मतलब एवरेज नंबर ऑफ डेज निकालो जिसमें कि जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो एब्सेंट रहा। तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास हैं, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 11, जो 0 से लेकर 6 डेज तक एब्सेंट रहे। मतलब कम से कम 0 से लेकर 6 डेज के बीच में जितने भी डे आ रहे हैं उसके बीच में एब्सेंट रहे। ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10, जो 6 डेज से लेकर 10 डेज तक एब्सेंट रहे। इस तरीके से अपने को क्लास इंटरवल दे रखे हैं। इसमें एक जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया है वो ये है कि 0 से लेकर 6 तक ठीक है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 6 का डिफरेंस, यहाँ 8 का, 10 का और ये 2 का डिफरेंस अपने को दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लास इंटरवल तो ठीक है और ये इंक्लूसिव फॉर्म में है, मतलब जो फर्स्ट की अपर लिमिट है वो सेकंड की लोअर लिमिट भी है, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसमें स्टेप डेविएशन मेथड यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट या एज्यूम मेथड आप इसको यूज कर सकते हैं। अब क्या निकालते हैं अगले कॉलम में, मिड वैल्यू। क्या निकालते हैं इसमें, मिड वैल्यू। xi, देखो मिड वैल्यू क्या आएगी, अपर लिमिट जो आप निकालते हैं क्लास साइज या जिसको बोलते हैं मिड वैल्यू, क्लास मार्क या मिड वैल्यू। कैसे निकालते हैं इसको, अपर क्लास लिमिट, हालांकि पहले भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, लोअर क्लास लिमिट बाय 2। तो देखो उसमें 6 प्लस 0, 6 बाई 2 कितना आएगा 3, 10 प्लस 6, 16 बाई 2 कितना आ जाएगा 8, 10 प्लस 14 24 कितना आएगा 12, 20 प्लस 14 34 कितना आएगा 17, ये 48 कितना आएगा 24, ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 66, कितना हो जाएगा 33 और ये कितना आएगा 78, तो ये हो जाएगा 39। नॉर्मली क्या होता है कि जो क्लास इंटरवल होते हैं उसमें एक जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम एक मिड वैल्यू को निकालते हैं, एक क्लास मार्क को निकालते हैं और उसके बाद जो भी डिफरेंस उसको ऐड करते हैं। बट यहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंस नहीं आ रहा है। 3 के बाद 8 आ गया, फिर 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, फिर ये कितना आ गया 7 का डिफरेंस और ये कितना आ गया 9 का डिफरेंस और ये 6 का डिफरेंस। तो अब क्या करेंगे अगले कॉलम में हम डी आई निकालते हैं, xi माइनस ए, ऐसे ही करते हैं इसको। ए क्या होता है इसमें, एज्यूम्ड मीन। कैसे निकालेंगे, जो xi वाला कॉलम है उसमें से मिड वैल्यू को, डेटा कितने हैं और 1 2 3 4 5 6 7, तो जो मिड वैल्यू आएगी उसको हम क्या लेते हैं एज्यूम्ड मीन, लेट ए इज इक्वल टू 17। अब इस क्या करेंगे, इस एज्यूम्ड मीन को x की हर एक वैल्यू में से माइनस करते हैं। 3 माइनस 17 क्या आ जाएगा, माइनस का 14, ये आ जाएगा माइनस का 9, ये माइनस का 5, 0 प्लस का 7 और ये कितना बचेगा देखो 16 प्लस का, और ये कितना आ जाएगा देखो प्लस का 22। अब क्या करेंगे लास्ट कॉलम में, ये फ्रीक्वेंसी होती है fi, लास्ट कॉलम में क्या करेंगे fi और di का मल्टीप्लिकेशन। 11 का माइनस 14 से करेंगे, देखो 14 1 जा 14, कैरी ओवर 1, 14 1 जा 14, 1 15, माइनस का 154, 10 का माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 90, 7 का माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 35, 4 का 0 से करेंगे तो 0, 4 का 7 से करेंगे तो 28, 16 का 3 से करेंगे तो 48 और 22 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22। अब क्या करेंगे इसके बाद हम, एक तो जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसका समेशन निकालो। 3 1 4 4 8 4 12 और 7 19 और 1 20, कैरी ओवर 2 2 1 3 1 4 40 आ गया। अब इसका निकालिए समेशन, सिग्मा fi di का कितना आ रहा है वो देखो, पहले माइनस के नंबर ऐड कर लो। 5 4 9, 9 3 12 और 5 17, कैरी ओवर 1 1 1 2, ये माइनस का 8 8 16 और 2 18
कैरी ओवर 1 2 1 3 3 4 7 2 9, ये 9 98 आ रहा है। देखो इसमें कितना बचेगा, 9 में से 8 गया 1, 17 से 9 गया 8 और ये 1, मतलब माइनस का आ जाएगा 181। तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 181। सारी वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक। ये हमारे पास है, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आ गई और सिग्मा एफ आई हमारे पास है। कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूले में सारी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। तो देयरफॉर मीन नंबर ऑफ डेज, देयरफॉर मीन नंबर ऑफ डेज एक्स बार, देखो ए कितना है 17, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना रहेगा 17 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड में सिग्मा, ये सिग्मा एफ आई लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 181, माइनस का 181 और डिवाइड में कितना दिया है 440। इसको डिवाइड करना है, सॉरी ये कितना आ रहा है, ये 440 नहीं आएगा, 4 4 8 4 12 7 19 120 का 0 कैरी ओवर 2 2 1 3 और ये 4, ये 40 है, ठीक है, ये 40 आ रहा था। अब देखो इसको डिवाइड करिए तो ये 17 ये माइनस का आएगा, तो डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 4, 181 को डिवाइड करो 40 से, कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स 160, कितना बचेगा 21, फिर 210 कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स और कितना बचेगा ये 100 हो जाएगा, कितना जाएगा 5 2 20 वापस से 5। तो 181 को आप डिवाइड करो 40 से आप डिवाइड करते हैं, कितनी वैल्यू आ रही है माइनस के 4.525। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 17 पॉइंट और ये 4.525, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, ये 6 में से 4 गया 2, 12.475 475। अगर हम इसको राउंड ऑफ में लिखें तो ये हो जाएगा 12.48। मीन नंबर ऑफ डेज अपने को निकालना है, तो 12.48 डेज ये मीन नंबर ऑफ डेज है। देखिए डेज तो इंटीजर में रहते हैं, बट एक मीन निकाला हमने कि इतने डेज तक जो स्टूडेंट है वो पूरे सेशन में एब्सेंट रहा। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। मेथड कौन सा यूज किया इसमें, एज्यूम्ड मीन मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्लास इंटरवल है उसमें डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। डिफरेंस कांस्टेंट हो तो क्या होता है, इसको आप स्टेप डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वहां पे एच निकल आता है। यहाँ पे एच निकलेगा नहीं, क्योंकि डीआई वाले कॉलम में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इनके लिए कॉमन फैक्टर हो। इसीलिए हमने क्या करा, इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज करा, फॉर्मूला लिखा, बस वैल्यू निकालिए, कॉलम बनाइए, वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर निकल आएगा। तो मीन नंबर ऑफ डेज क्या आ रहे हैं 12.48 डेज। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर।